हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम नो कांटेक्ट पे रीडिंग करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ हैं आपके पर्सन। ठीक है, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और उनकी बेसिस पर कभी कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए कि आपने अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन और किसी फ़ैसले पर पहुँचें। मैं अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करती हूँ, खुदा ताला का बेहद करम है कि मल्टीपल टाइम्स मेरे पास मेरे क्लाइंट्स वापस आते हैं, स्पेशली जो यूट्यूब की फैमिली से बने, एंड आई हैव बिकम अ सोर्स ऑफ गाइडेंस इन देयर लाइफ, जो कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात का करम है कि आप किसी के लिए एक मुश्किल घड़ी में एक सहारे का, एक इस्लाह का ज़रिया बन गए। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप बहुत लॉन्ग रीडिंग्स लें। टैरो एक टूल है गाइडेंस का, ये 100% इसमें आंसर्स नहीं होते, लेकिन फिर भी आपको किसी हद तक गाइडेंस मिल जाती है, जिसका सबूत मुझे बहुत से ऐसे डिसीजंस जो कि लोगों ने मुझे वॉइस नोट पे, अपने प्रमोशन लेटर्स तक मुझे दिखाए, जो कि मैंने कभी ये क्लेम नहीं किया कि आपकी प्रमोशन हो जाएगी या ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, लेकिन लाइफ की चेंजेस, लाइफ का ट्रांसफॉर्म होना, मॉडिफाई होना, पॉजिटिव सोचना, अपने लिए सोचना, क्योंकि जब आप ठीक होते हैं ना तो सब ठीक होते हैं, और जब आप स्टेबल होते हैं तो सब स्टेबल होते हैं। मैं जानती हूँ, मुझे अंदाज़ा है, एक मुफलिसी के वक्त में, एक मुश्किल वक्त में सब साथ छोड़ देते हैं, लेकिन वक्त बदलता है। हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहते थे कि जब अच्छा वक्त नहीं रहता तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा, लेकिन आपको बहुत सारे लोगों की पहचान हो जाती है। तो इसी वजह से हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। मैं ये क्लेम नहीं कर रही कि मुझसे लें, लेकिन जब कभी आप अपनी ज़िंदगी का कोई फ़ैसला कर रहे हों तो मशावरत तो सुन्नत है, मशवरा करना तो हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की हदीस है कि कोई भी फ़ैसला बग़ैर मशावरत के मत करो। ठीक है, तो ये था आज का ज्ञान, आज का सबक। अब देखते हैं जनाब, नो कांटेक्ट सिचुएशन में कहाँ हैं आपके पर्सन। सबसे पहले नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करते हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स, आजकल 8 ऑफ सॉर्ड्स ने मेरा पीछा पकड़ा हुआ है। एस ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। दो एक्सट्रीम्स चल रही हैं, आपको फिक्र ही नहीं है कहाँ गया, बाढ़ में मुंह काला करके किधर दफ़ा हो गया, कुछ नहीं पता। और एक तरफ वो सोचे भी हैं, वो यादें भी हैं जो कि आपको जीने नहीं देती, परेशान रखती हैं। इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में कोई बड़ी चीज़ आपने अचीव की है, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है, और आप अपने प्रोडक्ट को अगर मार्केट में लेकर आएँ तो वो बड़ा सक्सेसफुली रन कर रहा है। कुछ लॉन्च किया है आपने तो उसकी मार्केटिंग अच्छी हो रही है, एंड यू आर डूइंग योर वेरी बेस्ट। जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी, आपकी एनर्जी बाहर आ रही है, उसमें ऐसा लग रहा है कि बड़ा टाइम लगा आपको इन सोचों से निकलने में, बड़ा वक्त लगा आपको अपने हाथ पांव की रस्सियाँ खोलने में, और जैसी ही टूटी, जैसी ही खुली, आपको क्लैरिटी मिली, और क्लैरिटी के बाद आपने बिल्कुल अपने पर ऐसे फैलाए जैसे शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों वाला मामला हो गया। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में एक्सट्रीम है, और यही चीज़ मुझे लग रहा है, ये ट्विन फ्लेम की रीडिंग मैं कर रही हूँ। द सिमिलर केस इज़ हैपनिंग विद योर पर्सन। आपके पर्सन किसी हद तक एक अरसे तक सोचों में बंध रहे हैं, किसी ने लिटरली रस्सी से बांध के बिठाया हुआ था कि यहाँ से नहीं निकलना, यानी वो कंटिन्यूसली थिंकिंग, और एकदम से बार टूटा, कुछ पता चला, कोई क्लैरिटी मिली, कोई ओपनिंग हुई। विद द एस ऑफ सॉर्ड्स इट लुक्स लाइक कि लिटरली कहीं से इनको एक जवाब मिला कि ये करना है, डिसीजन बना लिया, क्या काला क्या स्या क्या सफ़ेद, कट कर दिए सारी चीज़ें, बिल्कुल फ़ैसला कर लिया, और जब फ़ैसला किया तो चीज़ें ठीक होती रही। तो ये तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपकी और आपके पर्सन दोनों की एनर्जी इस तरीके से निकल कर आ रही है। अब देखते हैं
अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, तेरा क्या होगा कालिया। चलिए जनाब, कहाँ हैं आपके पर्सन, क्या कर रहे हैं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। सबसे पहले कहाँ हैं आपके पर्सन। हैरोफेंट मैरिड हैं, कमिटेड हैं, स्कॉलर हैं, टीचर हैं, रिनाउंड पर्सनालिटी है, मालाएं जप रहे हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, लोगों को कुछ सिखा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, लोगों को मशवरे दे रहे हैं, खुद फंसे हुए हैं फिर भी फंसा रहे हैं। लेट्स सी मोर। टॉरस के 5 ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट, 2 ऑफ सॉर्ड्स, हाई प्रीस्टेस। वाओ, किसी ने इनको टैरो रीडिंग की तरफ रुख करवाया है। यार तुम अपनी टैरो रीडिंग करवाओ। ओ मैं इसकी टैरो रीडिंग करती हूँ, मतलब इस तरह की बातें फ्रेंड्स आपस में बहुत ज़्यादा करते हैं। ये आजकल इनको टैरो रीडिंग करवाने का बहुत जोश उठ रहा है, आपको इनकी टैरो रीडिंग करवाने का बहुत जोश उठ रहा है। आप टैरो रीडिंग के थ्रू इनकी सेंटिमेंट्स और इनको जानने टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कहाँ है। कोई टैरो रीडर आपको आपके मुताल्लिक का जवाब देते कुछ इस तरह की, लेकिन कहाँ हैं मिस्टीरियस वे में, सीक्रेटिव वे में, अपने आप को किसी अपनी लाइफ के एक रीबर्थ फेस में, एक फ़ैसले में, एक चेंज में अपने आप को रोका हुआ है। कोई डिसीजन हो, कोई लाइफ का नया इनविटेशन हो, कब तक मैं ऐसे फंसा रहूं, कब तक मैं ऐसे 2 कश्तियों का शिकार रहूं, मैं किस तरह से जवाब दूं। वो भी मेरे पीठ पे खंजर भोंके, वो भी सामने मेरे खड़े हुए हैं, इनको भी शिकवा, उनका भी शिकवा, लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो कहाँ हैं आपके पर्सन, स्ट्रगल कर रहे हैं फॉर श्योर। मैरिड है, कमिटेड हैं, थर्ड पार्टी में डेफिनेटली यहाँ से तो कंफर्म नज़र आ रहा है, और थर्ड पार्टी के साथ इनके आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं। थर्ड पार्टी ने लिटरली तलवार दी हुई कि ये ले पकड़ो, भोंक दे मेरे पेट में। काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स हैं, और थर्ड पार्टी के साथ भी कुछ लोग मिलकर इनके साथ काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, जहनी तनाव बहुत ज़्यादा है। ये चाहते हैं कि बस ये कहाँ हैं, ये बिल्कुल सुकून की जगह पर बैठना चाह रहे हैं, लेकिन अभी इनकी लाइफ में बहुत कुछ उथल पुथल चल रहा है। शायद कहीं ना कहीं से कोई लिंक इनको किसी ने फॉरवर्ड कर दिया हो टैरो रीडिंग का, और या तो आपने अभी इनकी लेटेस्ट टैरो रीडिंग करवाई है। बिल्कुल द हाई प्रीस्टेस ऐसा लग रहा है, और जैसे आप जानना चाह रहे हो कि जैसे ये कहाँ है, जैसे मैंने रीडिंग कर दी कि ये कहाँ है। तो कभी कभी आप ऐसी टैरो रीडिंग्स देखते भी हैं। मैं टैरो रीडिंग का इसलिए बात कर रही हूँ बिकॉज हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, एंड इट इज़ अ बिग साइन कि आपको अच्छी तरीके से पता है, आपको कोई साइन ऐसा मिला है जिसमें आपको पता चल रहा हो। आई डोंट नो व्हाई आई कैन सेंस के कोई मुस्कुरा रहा है, और कोई इसलिए मुस्कुरा रहा है कि देखा आ गया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। कुछ किसी को किसी तरीके से कोई ख़बर, कोई इत्तला ऐसी मिली है जिससे आपको ये पता चल गया है कि आपके पर्सन का आजकल हाल क्या है, एंड यू आर फीलिंग हैप्पी अबाउट इट। ये मैं आपको बता दूँ। नॉटी बॉय, नॉटी गर्ल, गंदे बच्चों। चलिए, कहाँ हैं आपके पर्सन, और अब देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की मैं रीडिंग कर रही हूँ। लेट्स सी कि क्या कर रहे हैं आपके पर्सन। 2 ऑफ पेंटिकल्स, जगल कर रहे हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। रिजेक्शन मिल रही है आजकल बहुत ज़्यादा। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, डिस्टेंस पर हैं, शहर बदर हुए हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा परेशान है भाई। नाइट ऑफ कप्स, आई थिंक इनको कारमा हिट कर रहा है, और आपका फेज शायद कंप्लीट हो गया। आपने भुगत लिया जो कुछ भुगतना था, आपने बर्दाश्त कर लिया, आपने सह लिया, सज़ा भी सुन ली, फैसला भी सुन लिया, गालियाँ भी सुन ली, जुदाई भी देख ली, रो भी लिए, पिट भी लिए, सब कुछ हो गया। अब कहाँ हैं आपके पर्सन भी मैंने देख लिया, और अब क्या कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। जो चीज़ इनको बहुत आसानी से कहीं ले जा सकती है, उसके ऊपर इनको अपनी फोर्स ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ रही है। आजकल इनको कोई टके के भाव नहीं पूछ रहा। विद द 4 ऑफ कप्स, बिल्कुल लॉस्ट, बिल्कुल लॉस्ट, और प्लस कहीं बहुत दूर किसी कोने में बैठे हुए हैं, वहाँ से दूर से हालात का जायज़ा और मनाजरा किया जा रहा है कि क्या चल रहा है। परेशान हैं कि कैसे चीज़ें ठीक हों।
और इस पूरे साइकिल में इनको ये बहुत शिद्दत से रियलाइज़ हो रहा है विद द नाइट ऑफ कप्स के आपसे बात करनी चाहिए, क्योंकि नो कांटेक्ट की रीडिंग है। कहाँ हैं आपके पर्सन और क्या कर रहे हैं मैं, ये बहुत शिद्दत से इनको एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं मेरी बर्बादियों में, मेरे नुकसानात में, मेरे लॉस में अगर 10 चीज़ें शामिल हैं तो उसमें 10 में से एक नवी चीज़ जो है वो ये है कि मैंने इसका दिल दुखाया, मैंने इसको हर्ट किया, या हम दोनों हर्ट हो गए कहीं ना कहीं से कुछ। बिकॉज आपकी नो कांटेक्ट की रीडिंग स्टार्ट ही 8 ऑफ सोर्ड्स से हो रही है, और मैंने पहले ही बता दिया कि आप दोनों ट्विन फ्लेम पार्टनर्स लग रहे हैं, जिसकी वजह से आप भी इसी दौर से गुजरे हैं। जितना लान तान इन्होंने आपको किया, आपने भी इतना ही लान तान इनको भी किया, लेकिन आपने दो टोक बात की, दो टोक बात करके पिक्चर क्लियर करके मामला रफा दफा करके आपने कहा अस्सलाम वालेकुम, वो रहा एग्जिट, ये लो कपड़े और निकल लो यहाँ से। लेकिन इनके साथ क्या हुआ, इन्होंने रुक रुक के हौला हौला हौले हौले से हवा चलती है, हाँ, रुक रुक के इन्होंने आपको तोड़ तोड़ के इन्होंने आपको टेस्ट किया है, जिसमें हमेशा आपकी तरफ से एक औखाई रिस्पांस देखा। तो फिर इनको एहसास हो गया कि यार अब तो वाकई बड़ी कर दी मैंने, और बड़ी करने पर डेफिनेटली ये माफ़ी आपसे चाहते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ट्स कहाँ हैं आजकल और क्या कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, फड्डे कर रहे हैं, फैमिली में फड्डे हो रहे हैं हर चीज़ पे। तुमने आज भिंडी आलू की तरह क्यों बनाई, तुमने आज मटर खीरे की तरह क्यों काटा, मतलब कुछ नहीं है तो फड्डे ही कर लो। आजकल ये चल रहा है, एंड दे आर वेरी वेरी मच इन एंजाइटी। इनको रात में तो बिल्कुल ही ऐसा लगता होगा जैसे गर्दन की तरफ जैसे सर्वाइकल पेन होता है, इनको वो होता होगा, बैठे बैठे सो रहे होते होंगे, मालिश करवाते हैं, मसाज करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं, लेकिन सुकून की नींद नहीं आ रही, एंजाइटी में बहुत ज़्यादा हैं, परेशान तो 10 ऑफ वॉन्ड्स से नज़र ही आ रहे हैं, और नींद का भी प्रॉब्लम हो रहा है, ब्लड प्रेशर भी फ्लक्चुएट हो रहा है, लॉट्स ऑफ थिंग्स। ठीक है, और देखते हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में कहाँ हैं आपके पर्सन। नो कांटेक्ट सिचुएशन में मुझे और मैसेजेस दीजिए, कहाँ हैं आपके पर्सन। सेपरेशन, लॉन्गिंग, इस सेपरेशन को इन्होंने तो तूल दिया ही दिया, आपने भी इस नो कांटेक्ट सिचुएशन को बड़ा ही तूल दे दिया। आपने वही कहा कि तू कोने में बैठ और तू चुप बैठ, वो वाली बात होगी। सेपरेशन और लॉन्गिंग दूर करके भी लटके पड़े हैं ये आपके ऊपर। नो कांटेक्ट सिचुएशन में कहाँ हैं आपके पर्सन। फैमिली होम कमिटमेंट, स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर इन्होंने आपसे कोई फैमिली होम कमिटमेंट के वादे किए थे, इनकी फैमिली में बेबी का भी कोई प्रॉब्लम लग रहा है, बच्चा हुआ है, बच्चा होने वाला है, या बच्चे से रिलेटेड कोई चीज़ है जिसका इन्होंने वादा किया हुआ था, एंड नाउ दे हैव टू बी देयर, और आपको इन्होंने नो कांटेक्ट में थोड़ा सेपरेशन में डाला हुआ है, एंड दे आर स्ट्रगलिंग विद इट। स्पेसिफिक मैसेज है लेकिन है ज़रूर। बच्चे से रिलेटेड कोई मैटर हो सकता है, आप दोनों के दरमियान कोई एक बच्चा होगा जिससे रिलेटेड कोई मैटर हो सकता है, बट होम, घर, फैमिली कहाँ है मैंने देख लिया। क्या कर रहे हैं, लेट्स सी क्या कर रहे हैं। टॉक्सिसिटी, बाउंड, पैटर्न, जंजीरें तोड़ी हैं इन्होंने, जैसे यहाँ पर था टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक सिचुएशन, और अब इनकी बस हो गई है, जैसे मैंने कहा बस हो गई है, और अब ये वो टिपिकल पैटर्न को तोड़ना चाहते हैं, ब्रेक करना चाहते हैं ताकि ये आगे बढ़ सकें। तो क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने अतराफ में से नेगेटिविटी को निकालना चाहते हैं। वीनस, ऑफर, नाइट ऑफ कप्स एंड ऑफर, वीनस, फेमिनिन एनर्जी इनकी एक्टिव हो रही है, इनके अंदर से इनको ये टटोलना फील हो रहा है कि जो म्यूचुअली भी देखें स्ट्रक्चर और सॉलिड फाउंडेशन वाली बात आई है, दैट दिस वाज इम्पॉर्टेंट, जो इन्होंने किया वो गलत किया, और इतनी सारी उलझनों और परेशानियों की बहुत बड़ी वजह के पीछे ये भी वजह है दैट ही और शी हर्ट यू, दुख दिया इन्होंने आपको, डेफिनेटली दुख दिया है। लेट्स सी इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में कहाँ हैं आपके पर्सन, इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में कहाँ हैं आपके पर्सन। मैं स्पेसिफिकली यही चीज़ देख रही हूँ, तो लेट्स सी कहाँ हैं आपके पर्सन। कार्ड्स ही नहीं शफल हो रहे, आप करते हैं, कहाँ हैं आपके पर्सन। कॉफिन,
गिफ्ट। हो सकता है इनकी फैमिली में किसी की डेथ हुई हो और इनको इनहेरिटेंस का पोर्शन मिला हो 19 और 17, या फिर नियरली इन्होंने किसी का फ्यूनरल अटेंड किया हो और उस फ्यूनरल में कोई ऐसा छोटा सा तबर्रुक इनको ऐसा मिला हो जिससे इनको काफ़ी सूदिंग मिली हो। लेकिन ऑन दी अदर पार्ट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये भी हो सकता है कि वाकई किसी की डेथ हुई हो, इन्होंने अपनी यादों को दफना दिया, अपने रिश्तों को दफना दिया और ये वहाँ पहुँच भी ना सके, लोग इनका इंतज़ार ही करते रह गए, बट ये अपनी किसी रीजंस की वजह से वहाँ नहीं जा सके। क्या कर रहे हैं आजकल? सडन वेल्थ, पैसे का इंतज़ार कर रहे हैं, अचानक से पैसा आ जाए। 777 आ गया है। 11th नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है, कुछ सिग्निफिकेंट होगा। 11th यानी कि नवंबर में हो सकता है या फिर 11th ऑफ दिस मंथ और विद इन 11 डेज पैसे का वेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आजकल? चेंज। इस बात का भी वे 9/11, ये तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाली बात हो गई, इस बात का भी वेट कर रहे हैं कि जैसे ही पैसे आएँ तो मैं कुछ ना कुछ तब्दील कर लूँ, कुछ ना कुछ बदल लूँ। और इस चीज़ में शादी इन्वॉल्व है। शादी करने का सोच रहे होंगे, आपसे शादी करने का सोच रहे हैं, बट वल्लाह आलम। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में व्हाट रन्स इन देयर माइंड, इनके दिमाग में क्या बातें आती हैं? इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप दोनों का थॉट प्रोसेस क्या है? इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप दोनों का थॉट प्रोसेस क्या है? इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप दोनों का थॉट प्रोसेस क्या है? टोटलिटी, न्यू विजन, एक्सपीरियंसिंग इनर वॉइस। मैंने पहले ही बोल दिया था, आप उस फेज से गुजर के एक्सपीरियंस करके उस चीज़ से निकल चुके हैं, शायद आपके पर्सन निकल रहे हैं। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इस वक्त आपके पर्सन के साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो जाहिर कर रहे हैं कि जैसे वो उनके साथी हैं, लेकिन असल में डुबोने में भी उन्हीं का हाथ है। एक स्ट्रगल है आप दोनों के माइंड में कि हम कुछ नया करें, कोई न्यू विजन तलाश करें, कोई नई डोर तलाश करें, कोई नया रुख तलाश करें और ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। जो तजुर्बा आपको मिला, जो चीज़ आपको मिली, जो नज़रिया आपको मिला, आपने उससे लेसन सीखा और अब आप उसी बातों पर अमल करते हैं जो आपकी अंदर से इंट्यूशंस आपको कहती हैं। लेकिन आपके पर्सन की तरफ से अगर इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मैं देखूं तो स्ट्रगल अभी भी बाकी है, बिकॉज उसकी म्यूचुअल वजह यह है कि आपके पर्सन काफ़ी हद तक अपने आप को कंट्रोल करना चाहते हैं। या तो वो आपके हाथों कंट्रोल होना चाहते हैं या वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। लेटिंग गो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी रीडिंग की थी तो उसमें यूनिवर्स भी आपके लिए लेटिंग गो की ही काम कर रही थी और यहाँ पे भी लेटिंग गो है। कुछ चीज़ है जो आपने अपने पास से छोड़ दी है, आपने अपने पास से निकाल दी है, लेकिन आपके पर्सन अभी उस फेज़ में है कि वो अभी तक लॉन्गिंग कर रहे हैं। जो ये वाली बात है, दूर करके भी चिप्पू फेविकोल बने हुए हैं, दूर कर भी की एल्फ़ी UHU ट्यूब बने हुए हैं, बज़ाहिर कहने को अलग लेकिन फिर भी चिप्पू.com। तो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि जैसे दिल, दिमाग, जहन, ज़िंदगी ऐसी खाली है कि उसमें रोज़ आज चलो तुमसे लड़ लूँ। वो एक मूवी आई थी ना जिसमें कादिर खान होते हैं, वो किसी दिन बहरे हो जाते हैं, किसी दिन गूंगे हो जाते हैं, किसी दिन अंधे हो जाते हैं। तो एक दिन उनकी एक सीन आता है, उनकी बेगम कहती है चलें आज आप गूंगे हैं तो अपने रिश्तेदारों के ले चलती हूँ, क्योंकि वो वहाँ कुछ बोलेंगे ही नहीं। तो यही चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि रोज़ाना स्ट्रगल करते हैं। अगर तो ये मैरिड हैं, आपके पर्सन मैरिड हैं और फिर भी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जानना चाह रहे हैं कि ये मैरिड होते हुए क्या, तो इनकी फैमिली में बड़े फड्डे चल रहे हैं। यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड था, वहाँ 10 ऑफ कप्स में फड्डे हुआ कार्ड था, यहाँ पे कंट्रोलिंग का कार्ड है, यहाँ मैरिज का कार्ड है, जो कि बहुत हद तक इस बात को प्रूव करता है कि आपके पर्सन ठीक ठाक लगे पड़े उलझन में हैं। और इसी दौरान इनको एक ये इनकी कार्मिक सिचुएशन, ये इनको कारमा हिट कर रहा है और ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में इनको एहसास हो रहा है कि यार गलती कर गई, गलती हो गई, नहीं करना चाहिए था, अब माफ़ी मांग लें, ये कर लें। और माफ़ी मांगने का जिगरा बहुत कम ही लोगों में होता है। ठीक है जनाब, तो ये थी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन के लिए कि वो कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं की रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।